सूरदास जी के श्रृंगार वर्णन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि जीवन का, क्योंकि जिस प्रकार जीवन में अनेक बार उत्थान पतन, दुख सुख, हानि लाभ के अवसर आते हैं, उसी प्रकार श्रृंगार के अनेक अवयव मानव में सुख दुख के भावों को संयोग तथा वियोग पक्ष में बांधे रखते हैं। जीवन के अधिकांश भाग को यही रस बांधे रखता है। जीवन के व्यापकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से श्रृंगार रस का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर श्रृंगार वात्सल्य रसों के वर्णन में प्रायः अद्वितीय रहे। उन्होंने अन्य रसों संबद्ध रचनाएं भी लिखी हैं। सूर्य ने दाम्पत्य रति के अतिरिक्त भगवत विषयक रति और वात्सल्य रति को भी रस की कोटि तक पहुँचाया है और आचार्यों द्वारा प्रतिपादित श्रृंगार रस संबद्ध संचारियों के अतिरिक्त अन्य कितनी मनोदशाओं की अभिव्यक्ति करके श्रृंगार को रस राजत्व यानी रसों का राजा के स्थान को प्रदान किया है। सूर्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। अपनी परिस्थितियों के कारण उनका विस्तृत और गहन शास्त्रीय अध्ययन न हो सका था, परंतु अपनी प्रतिभा के बल पर जिस क्षेत्र को भी उन्होंने अपनाया उसका कोना कोना झांकने में वे समर्थ हो सके। उनकी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा में उनके अभ्यास एवं सहज शक्ति ने बहुत सहयोग प्रदान किया। लोक के समान अनुभव भी उनके सहायक बनकर आए हैं। पदों की गहनता भी उनके क्षेत्र चयन में सहयोगी सिद्ध हुई। ब्रजभाषा का माध्यम में श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में उन्हें सम्राट की पदवी दिलाने में प्रयत्नशील रहा है। यही सूर्य का सूरत्व है। वैसे कृष्ण कथा का प्रचार 5 सहस्र से अधिक वर्षों से अनेक वक्ताओं की वाणी से अभिव्यक्त पाता आ रहा है। इस कारण यह पृष्ठ प्रेषण सा प्रतीत होता है। सूर्य ने इसमें भाव रस का सम्मिश्रण कर कल्पना के अलौकिक सौंदर्य में सफल प्रतिकृत का जनमानस में चित्रांकन किया है। सूर्य ने मानव हृदय की व्यथा का चित्रण करते हुए कहा है कि हृदय में प्रेम की अनंत उत्ताल तरंगे उठती हैं पर कोलाहल नहीं होता। आँखों में वियोग के काले बादल उमड़ते हैं पर गर्जन नहीं होता। भावों का जमघट होता है परंतु ओठों में स्पंदन नहीं होता। जहाँ आग्रह के साथ संकोच और सुख के साथ संतोष, किशोर चपलता के साथ यौवन की गंभीरता और साधना के साथ साध्य का असीम सामंजस्य द्रष्टव्य होता है। सूर्य भगवान की शील शक्ति और सौंदर्य विभूतियों में सूर्य ने केवल सौंदर्य का ही चित्रण किया है। सूर्य का वर्ण विषय सीमित है क्योंकि इन्हीं दोनों अवस्थाओं से संबद्ध वात्सल्य और श्रृंगार रसों की अभिव्यक्त बाल्य और यौवन अवस्था के भावों और व्यापारों के चित्रों से ही उन्होंने सरोकार रखा है। उन्हें न समाज से कुछ मतलब था न लोक मर्यादा का ध्यान। सूर्य ऐतिहासिक साधक थे। उनकी मथुरा तीनों लोकों से न्यारी थी, जिसमें कृष्ण गोपियाँ, उनकी क्रीड़ाएँ, बाल सुलभ चापल्य, नंद और यशोदा का वात्सल्य, मुरली रास, यमुना, वृंदावन, कालिंदी तट के निकुंज आदि ही सम्मिलित थे। प्रेम की सांकरी गली में सूर्य और उनके ब्रज नारी वल्लभ श्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कैसे समा सकता था। श्रृंगार रस के 2 पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार तथा विप्रलम्ब या वियोग श्रृंगार। दोनों का ही स्थायी भाव प्रिय विश्वकृति है। प्रिय से संबंधित वस्तुएं एवं रमणीय वस्तुएं एवं स्मृतियाँ उद्दीपन विभवाओं के अंतर्गत आती हैं एवं रस की स्थिति जिस हृदय में होती है वह आलम्बन विभाव होता है। अब पहला बिंदु लेते हैं, संयोग श्रृंगार। सूर्य का संयोग वर्णन अन्य कवियों के संयोग वर्णन से विशिष्ट है। अन्य कवि अपने नायक नायिकाओं में प्रेम भावना का विकास समझदारी की अवस्था में दिखाते हैं क्या तथा हृदय की स्वच्छता एवं सरलता का अभाव रहता है, परंतु सूर्य की गोपियों का प्रेम वर्णन इस प्रकार का नहीं है। इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सूर्य का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी बहती धारा है जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य के संयोग वर्णन वातावरण पूर्णतः विशिष्टता लिए हुए है। बाल्य जीवन से ही प्राकृतिक उपादानों का सायुज्य प्राप्त करते हुए प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में कृष्ण के साथ खेलते खेलते ही गोपियों की अनुराग भावना प्रेम में परिवर्तित हो गई थी और बाल्यपन के सखा सखी युवावस्था में प्रेमी प्रेमिका के रूप में परिणत हो गए थे। स्वाभाविक रूप से विकसित होने के कारण इसमें किसी प्रकार का
छल छिद्र तथा बनावट की गंध नहीं आती। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की विवेचना उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है, इस प्रेम को हम जीवन उत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिसमें कि अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। सूर्य के प्रेम की उत्पत्ति में रूपा लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है। संयोग काल में प्रेमी अपने प्रिय पर पूर्ण अधिकार चाहता है, उसके क्रिया एवं रूप माधुर्य में अपने आप को पूर्ण रूपेण निमज्जित कर देना चाहता है, डुबा देना चाहता है। रूप लिप्सा भी संयोग काल की एक विशेष प्रवृत्ति है। सूर्य रूप चित्रण के धनी है। सूर्य सागर में संयोग वर्णन के अवसर कृष्ण के प्रवास के पूर्व ही आते हैं, जबकि कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला, धन लीला, वंशी वादन एवं अन्य प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। वैसे गोपियों के साथ भी कृष्ण के संयोग श्रृंगार के उदाहरण मिल जाते हैं, परंतु विशेष रूप से राधा के साथ ही उनका प्रेम पुष्ट हो सका है। संयोग काल में वियोग के दर्शन नहीं होते, परंतु मान वर्णन के समय विरह की किंचित झलक मिलती है। सूर्य यद्यप बाह्य चक्षुओं से हीन थे, परंतु उनके अंतस की दिव्य दृष्टि सजग थी। उसी दृष्टि के बल से वे अनमोल चित्रण कर हिंदी साहित्य को अनेक चित्र प्रदान कर गए। उनके रूप माधुर्य के चित्र द्रष्टव्य हैं। सूरदास ने लिखा है, देखो भाई सुंदरता को सागर, बुद्धि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर। बाल्यावस्था से पल्लवित होता हुआ प्रेम अचानक नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए सूर्य की गोपिकाएं कहती हैं, लड़कायु को प्रेम कहो अल कैसे छूटे, सहचर्य तो पशु पक्षी वन उपवन व वृक्ष लता, यहाँ तक कि ईंट पत्थर के साथ ही हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न कर देता है। कृष्ण का सौंदर्य वैसे ही ब्रज में सार्वजनिक चर्चा का विषय था। फिर उनकी कैशोर जन चपलता और वेणुवादन निपुणता ने मिलकर गोपियों पर टोना ही कर दिया। कृष्ण के सौंदर्य का प्रभाव अति व्यापक है। उनके शरीर के प्रत्येक अंग से छवि फूटती है। गोपियाँ उनके सौंदर्य पर सर्वस्व निछावर करने को प्रस्तुत हैं। सूरदास जी ने लिखा, तरुणी निरख हरि प्रत्यंग, को निरख नख इंदु भूली, को चरण जुग रंग, को निरख नूपुर रही थक, को निरख जुग जान, को निरख जुग जंग शोभा करत मन अनुमान, को निरख कटपीत कछनी मेखला रुचकार, को निरख हृदनाभि की छवि उड़ियो तन मनवार। श्याम के सौंदर्य का वर्णन सूर्य ने किया। उसमें कृष्ण के विशाल लोचन, चारों कपोलों पर डोलते हुए चंचल कुंडल, अरुण अधरों पर थिरकती हुई माधुर वाहिनी मुरलिया, नीचे नीले मेघ ध्रुव पटल सी रोमराज, कमल कोमल चरण आदि इतने मादक हैं कि इनके सौंदर्य सुराकेश खुमार में ब्रजनारियाँ मस्त हैं या मत हैं। सूर्य ने लिखा है, तरुणी श्याम रस मतवारी, प्रथम जौबन रस चढ़ायो, अति ही भई खुमारी, दूध नहीं दधी नहीं माखन नहीं रीतो भाट, महारस अंग अंग पूरन कहाँ पर कह बाट, मात पित गुरजन कहाँ के कौन पति को नारी, सूर्य प्रभु के प्रेम पूरन छक रही ब्रजनार। माखन चोर। कृष्ण को राधा के अलौकिक सौंदर्य की छटा को निहारने का अवसर यमुना के किनारे प्राप्त हुआ। कृष्ण को वहीं राधा का प्रथम दर्शन हुआ, जिसके विषय में सूरदास जी लिखते हैं, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, गए श्याम रब तनिया के तट पर, अंग लसत चंदन की खोरी, औचक ही देखी तहाँ राधा, नयन विशाल भाल दिए रोरी, नील वसन फरिया कट पहिरे, बेनी पीड़ रुलत जगझोरी, संग लड़कनी चल इत आवती, दिन थोरी अति छब तन गोरी, सूर्य श्याम देखत ही रीझे, नयनन नयनन मिल परी ठगोरी। राधा भी कुछ कम सुंदरी नहीं थी। उसके अपूर्व सौंदर्य ने कृष्ण को आकृष्ट कर लिया। तब कृष्ण राधा के साथ प्रथम परिचय पाते हैं।
इस प्रसंग का वर्णन अत्यंत स्वाभाविक है, जिसके विषय में सूरदास जी लिखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नाही कबहु बिज खोरी, काहे को हम बिजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणन नंद डोटा, डोटा करत रहत माखन दूध चोरी, तुमरो कहाँ चोर हम लहें, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूर्यदास प्रभु रसिक सोमन, बातन मुरई राधिका भोरी, बातन मुरई राधिका भोरी। प्रथम परिचय के पश्चात ही साथ साथ खेलना, एक दूसरे के घर आना जाना और परस्पर कार्य में हाथ बटाना आदि बातें उस परिचय को प्रेम के रूप में परिणत करने लगे। हास परिहास, मनोविनोद और नोक झोंक में मंद तेज शीत उष्ण वातावरण में प्रेम रस के मधुर रीत नीतियों में राधा की प्रेम के पल्लवित पुष्पित होने लगी। यहाँ तक कि कृष्ण को राधा की गाय भी दूहनी पड़ गई। यह तो मिलन का मार्ग है, इसलिए यहाँ सब कुछ सहन योग्य है। हाथ धेनु थन वदन तिया तन, छीर छाट छल छोरे। राधा को मजाक सूझी, वो बिगड़ गई, कृत्रिम मान धारण किया और बोली, तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उद्धार तलावत, यह सिखायो मैया। जिस प्रकार प्रतिदिन पनघट प्रस्ताव, यमुना विहार, भरे घर में संकेतों द्वारा वार्तालाप, हिंडोला रास आदि लीलाएं होती रहीं, जिसके द्वारा विकसित होता हुआ वह स्वच्छंद प्रेम रमण के साम्राज्य में जड़ उतरा। इस प्रकार सूर्य ने राधा कृष्ण बाल क्रीड़ाओं के वर्णन में न जाने कितने भावों की कल्पना की है। उनका सहयोग वर्णन रीतकालीन कवियों के बात गुलगुली गिलमों और गलीचों तक ही नहीं रह गया। उसमें प्रकृति का अनंत प्रसार है। सीमित संचारियों की कृत्रिम धारा के स्थान पर सरस हृदय का उन्मुक्त भाव वर्णन है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कितना सत्य है। उन्होंने लिखा है, उनकी उमड़ती हुई वाग धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बंध के चलने वाली न थी। सूरदास पहले भक्त थे, बाद में कुछ और। उन्होंने जो कुछ कहा है माधुर भक्ति के आवेश में उनकी रचनाएं श्रृंगार रस से संबद्ध उदाहरणों के उद्देश्य से नहीं लिखी गई। सूर्य को तो बस इतना ध्यान था कि वे अपने प्रभु के सौंदर्य का गान कर रहे हैं। उन्होंने ये कभी ना सोचा होगा कि आगे चलकर उनके साहित्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, अथवा उनकी रचनाओं में काव्य शास्त्रों के लक्षणों के उदाहरण भी आए हैं। इतना जरूर मानना पड़ेगा कि वे जयदेव विद्यापति आदि भक्त श्रृंगारी कवियों से प्रभावित अवश्य थे। अतः अनायास ही उनके मुँह से जो श्रृंगार में ही उक्तियाँ निकली, उनमें काव्यशास्त्र के अनेक लक्षणों का समन्वय हुआ है। प्रेम मार्गी कवियों ने प्रक्रिया के प्रेम की बाधाओं के वर्णन द्वारा प्रेम मार्गी की कठिनाइयों का वर्णन किया है, किंतु पुष्टि संप्रदाय में स्वकीय प्रेम को ही प्रश्रय दिया गया। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार राधा स्वकीय और चंद्रावली पर क्रिया है। संप्रदाय की मान्यता के अनुसार सूरदास ने भी स्वकीय का ही अधिक वर्णन किया है, परंतु परकीय भक्ति के भी अनेक उदाहरण उनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। नायिका भेद के उदाहरण बहुत ही कम दृष्टव्य हैं। और दूसरी हेडिंग, विप्रलंबन श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। संयोग की अपेक्षा वियोग श्रृंगार को कवियों ने अधिक उच्च स्थान दिया है, क्योंकि जहाँ संयोग में प्रिय सान्निध्य से प्राप्त सुख हृदय की अनेक सात्विक वृत्तियों को तिरोहित किया रहता है, वहाँ वियोग उन्हें उद्बुद्ध कर भावों के प्रसार के लिए समस्त विश्व का क्षेत्र खोल देता है। संयोग में प्रेमी युगल एकांत चाहते हैं, उन्हें अन्य की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर वियोग में उनकी आत्मा का प्रसार हो जाता है। वो प्राणी मात्र के साथ ही नहीं, जड़ पदार्थों के साथ भी तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। इस संबंध में सूरदास जी लिखते हैं, विरह प्रेम की जागृत गति है और सुषुप्त मिलन है। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। प्रसाद के ये शब्द वियोग के भाव को प्रकट करने में समर्थ हैं। प्रथम प्रेम करना ही कांटों के पथ पर चलना है, क्योंकि उस पर चलकर सांसारिक लोकलाज मर्यादा का परित्याग करना पड़ता है। उस पर जब वियोग काल होता है तब वह तलवार की धार पर चलने के समान है। वियोग को प्रेम का सजग प्रहरी कह सकते हैं, क्योंकि उसी समय
इसी समय प्रेम की वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान हो पाता है। वियोगी व्यक्ति अपनी स्थिति को भूलकर उस सामान्य भावभूमि पर आ जाता है जहाँ से उसकी दृष्टि प्रत्येक छोटी छोटी वस्तुओं की सत्ता पर पड़ती है। उसके हृदय की अनुभूति रेचन का साधन न मिलने के कारण घनीभूत और तीव्र होती चली जाती है। समस्त संसार में उसे उसका प्रिय ही दिखाई पड़ता है। इसी भाव के कारण सहृदय कवियों ने संयोग की अपेक्षा वियोग को ही अधिक महत्व दिया है। इस काल में भाव का पूर्ण परिष्कार हो जाता है। कपटी प्रेम कलही की भांति अलग हो जाता है, इसलिए वियोग काल को प्रेम परीक्षा काल कहते हैं। विप्लव श्रृंगार के 4 भेद होते हैं: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। पूर्वराग वियोग श्रृंगार मिलने से पूर्व का वियोग माना जाता है। मिलन की अवस्था में जब नायक नायिका रुष्ट हो जाते हैं तो मान वियोग होता है। नायक जब विदेश चला जाता है तब प्रवास विप्लव होता है। मिलन के पूर्व, मिलन के समय तथा मिलन के पश्चात प्रत्येक स्थिति में विप्लव श्रृंगार की संभावना में स्थित रहती है। विप्लव श्रृंगार की स्थिति के लिए रति स्थायी भाव का होना आवश्यक है तथा नायक नायिका परस्पर अनुरक्त होने चाहिए। पूर्वराग, मान, प्रवास एवं बिछोह प्रत्येक स्थिति में नायक नायिका को पृथकत्व की वेदना का अनुभव होना चाहिए। वियोग सात्विक अवस्था है जिसमें मानव हृदय से दुराव का आवरण हट जाता है और वो अपने स्वाभाविक निर्मल रूप में उक्तियों के साथ लिपटा चला जाता है। पशु पक्षियों और लता पादपों के साथ संबंध जोड़ने की प्रेरणा देने वाला ये भाव धन्य है। इसी दशा में कालिदास के यक्ष ने अपनी प्रीतमा को संदेश भेजने के लिए आषाढ़ के प्रथम मेघ को रोक लिया। जैसी की रूप गर्विता नागमती ने भौरों और काग के हाथों प्रिय को संदेशना भेजने का विचार किया और तुलसी ने राम खगमृग और मधुकर श्रेणी से सीता का पता पूछते फिरते हैं। तुलसी के राम श्रृंगार को रस राजत्व प्रदान करने वाला तत्व वियोग ही है, क्योंकि संयोग जन्य सुख के सदृश उथलापन नहीं रहता अपितु अनुभूति की गहनता रहती है। संयोग श्रृंगार के समान वियोग का भी सूर्य ने व्यापक वर्णन किया है। कृष्ण के चलने के समय ब्रज युवतियों को वियोग जन्य जड़ता घेर लेती है। उसके पश्चात उनके वियोग में गोपियों की दशा दयनीय हो जाती है। उनका समय कृष्ण की क्रीड़ाओं के वर्णन में व्यतीत होता है। ब्रज में सब कुछ पहले की बात है, लेकिन कृष्ण के न होने से वह ब्रज भी सूना लगता है। गोपियों के वियोग की तीव्र अनुभूति अक्रूर के ब्रज के आगमन से प्रारंभ होती है। यही विरह तीव्र से तीव्रतर होता गया। कृष्ण मथुरा चले गए और वहीं रह गए। गोपियाँ उनके आगमन की प्रतीक्षा करती रहीं। जैसे ही कृष्ण की आकवरत प्रकृति के ही उद्धव निराकार ब्रह्म की आराधना का संदेश लेकर ब्रज में पधारे तो अवसर पाते ही उनका विरह ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ा। वियोग का यही अजस्र प्रभाव भ्रमर गीत के नाम से प्रख्यात है। भ्रमर गीत सारसूर की विप्लव रस प्रधान रचना है। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के वियोग का वर्णन है। इसमें गोपियाँ कृष्ण वियोग में रोती रहती हैं। श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल वासियों को सांत्वना देने के लिए भेजते हैं। गोपियों को उद्धव ज्ञान योग का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि वे व्यर्थ ही माया मोह के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। गोपियाँ उनकी एक भी बात नहीं मानती। भ्रमर को लक्ष्य करके वे उद्धव को और श्री कृष्ण को जी भर कर उपालंब यानी उल्हाना देती हैं और अपने हृदय की समस्त वियोग व्यथा उड़ेल देती हैं। उद्धव गोपियों के प्रेम द्वारा पराभूत हो जाते हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से मथुरा वापस आ जाते हैं। इसी विषय का सूरदास ने भ्रमर गीत काव्य में वर्णन किया है। इसमें एक और गोपियों के विरह का सांगोपांग वर्णन है, दूसरी ओर निर्गुण के ऊपर सगुण की तथा ज्ञान के ऊपर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। कृष्ण जानते हैं कि गोपियाँ उनके वियोग में विरह सरिता में डूब रही हैं। इधर वह उद्धव का भी हित साधन करना चाहते हैं और उद्धव को ब्रजगमन के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, यह मत दे गोपिन कह आओ, विरह नदी में भासती, सूर तुरती है जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसती। भ्रमर गीत में सूर्य ने विरह की समस्त दशाओं का सजीव उद्घाटन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक लिख दिया है कि न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेंगी जिनके नामकरण तक नहीं हुए। सूर्य ने वियोग वर्णन में अत्यंत मार्मिक भावों से अभिव्यक्त कर ब्रजबालाओं की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है, विचारत ही लागे दिन जान,
तुम बिन नंद सुवन गोकुल निस्भय कल्प समान। मुरली शब्द धुन की गुंजन सुनियत नाही कान। चलत नरथ गही रही श्याम को अब लागी पछतान। है को जाय कहे माधव सो धीरज धरे न प्राण। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन बिन फुरत नहीं आसान। गोपियाँ अपना सर्वस्व कृष्ण पर निछावर कर बैठी थी। उनके वियोग में उनका तन मन यौवन सब विषधर की फुंकार के समान है। कालिदास के प्रिय सुसौभाग्य फला ही चारुता के अनुसार रमणी का सौंदर्य और श्रृंगार प्रिय को लुभाने के लिए होता है। जब प्रिय ही नहीं तो श्रृंगार कैसा। प्रकृति का उद्दीपन विभावांतर्गत वर्णन, ये हेडिंग है। मानव हृदय के भावों का प्रकृति के साथ सभी भारतीय कवियों ने सामंजस्य स्थापित किया है। वह मनुष्य के सुख दुख में हंसती रोती है। पाश्चात्य आलोचक चाहे इसे पैथेटिक फैटेंसी कहकर अनुपयुक्त ही माने, परंतु जड़ और चेतन जगत की एक ही ब्रह्म से उत्पत्ति मानने वाले भारतीय मनीषी उनमें अभेद देखते हैं। कृष्ण की उपस्थिति में जो वस्तुएं प्रिय एवं सुखदायक लगती हैं वे ही अब उनके वियोग में दुखदायी लगने लगती हैं। जो वस्तुएं उन्हें शीतलता प्रदान करती हैं वे ही अब काट खाने को दौड़ती हैं। विप्लव श्रृंगार का यह उद्दीपन विभाव सूर्य के वियोग श्रृंगार की अनुपम देन है। यही कारण है कि वियोगनी गोपिकाओं को यमुना नदी भी कृष्ण के वियोग जोर से काली पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। विरह तप्ता यमुना का मानवीकरण रूप देखने को बनता है। सूरदास जी लिखते हैं, देखियत का लिंदी अतिकारी अहो पथिक कहियो निहर्षो भई बिरह जुर जारी। गिर प्रजंक तय गिरत धरन धर से तरंग तरफ तन भारी। तट बार उपचार चूर जलपूर प्रस्वेद प्रणारी। बिगलित कच कुश कांस कुल पर पंक जू काजल सारी। भौर भ्रमत अति फिरत भ्रमित गति निस्दिन दीन दुखारी। निस्दिन चकही पी जो रटत है भई मनो अनुहारी। सूरदास प्रभु जो यमुना गति सो गति भई हमारी। कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की दशा चिंतनीय हो जाती है। कृष्ण की उपस्थिति में जो वस्तुएं उन्हें सुख का अनुभव कराती हैं वियोग में वही सब दुख अनुभूत कराने लगती हैं। विप्लव श्रृंगार का यह उद्दीपन विभाव विधान विशेष दर्शनीय है जो सूर्य की देन है। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी कहते हैं, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे तब वह लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहत यमुना खग बोलत। वृथा कमल फूलन अली गुंजे। पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरण भान भई भुंजे। उधो कहियो माधव सो मदन मार कीनी हम लुंजे। सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जीवत अखियाँ भई भुंजे। गोपिकाएं कहती कि मधुवन अब भी हरा भरा खड़ा है। वही मधुवन जिसने गोपी वल्लभ की अगणित क्रीड़ाओं का साक्षात्कार किया था, जिसके निकुंज कृष्ण की वंशी के मधुर स्वर के साथ कामनी कलकंठों से निर्गत कोमल ध्वनियों से गूंजते रहते हैं, जिसके हृदय में रास करता मोहन के पदचिन्ह आज भी बने हुए हैं। कृष्ण के वियोग में गोपियों का साथी न बना। साथी वही है जो दुख में साथ दे। सुख में तो कोई भी साथ दे सकता है। मधुवन की यही विषमता गोपियों के विरह को और बढ़ाती है और वे उसे कोसने लगती हैं। इसका वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, मधुवन तुम क्यों रहत हरे। बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। मोहन बेन बजावत द्रुमतर शाखा टेक खरे। मोहे थावर अरे जड़ जंगम मुनिजन ध्यान टरे। वह चितवन तो मन न धरत है फिर पुहुप धरे। सूरदास प्रभु विरह दावा नल नक्शिख लव न जरे। विरह की अवस्था में चित्त स्थिर नहीं रहता, अतः एक ही वस्तु कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल दिखाई पड़ने लगती है। अभी अभी जो जमुना गोपियों को अपने ही समान विरह जुर जारी लग रही थी, अब यम के समान लगने लगी, क्योंकि वह गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में बाधा बनकर बह रही है। विरह जन्य चित्त विनम्र के अभिव्यंजन में कवियों ने प्रायः ऐसी उक्तियों का सहारा लिया है।
सूरदास जी कहते हैं, भो को माही जमुना जम होए रही, कैसे मिलो श्याम सुंदर को बैरिन बीच बही। जागरा अवस्था की तो बात ही क्या है, हमेशा रोते ही बीतता है। स्वप्न में कृष्ण का विरह उनके कलेजे में कसकता रहता है। न जागते चैन है न सोते, वस्तुतः उन्हें नींद आती ही नहीं। दुख के दिन को तो वे किसी भांति व्यतीत कर लेती हैं, परंतु विरहागम रात्रि तो रो रो कर ही कटती है। उनकी व्यथा को कौन जाने, वे रात को सोती हैं अथवा बैठी हुई रोती हैं। इस विषय में सूरदास जी कहते हैं, हमको सपनों में सोच, जा दिन ते विछुरे नंद नंदन ता दिन ते यह पहुँच। मन गोपाल आए मेरे गृह, हंसी करे भुजा गही, कहाँ कहो बैरिन भई निंदिया निमिष न और रही। विरह की उद्दीपता में गोपियों को संपूर्ण प्रकृति विरह में जलती प्रतीत होती है। इसी प्रकार चातक भी कभी तो उन्हें जीवन दाता और कभी विरहिणी नारी के रूप में दिखाई पड़ता है। कभी जली हुई को जलाता हुआ ज्ञात होता है। पी रटने वाला बेचारा चातक स्वयं विरह में काला पड़ गया है। पपीहा भी प्रिय का नाम ले रहा है, कभी वह उसकी तरफ स्नेह से सहानुभूति प्रदर्शित करती हुई कहती हैं, जिसके विषय में सूरदास जी ने कहा है, बहुत दिन जियो पपीहा फारो, बासर रैन नाम लय भोलत, भयो विरह जुरकारो। आप दुखित जान जे चातक नाम पुकारो, सूरदास प्रभु स्वात बूंद लग, तज्जो सिंधु कर खारो। और कभी कभी उसकी उद्दीपक पीपी की वाणी सुनकर वे तिलमिला उठती हैं और उसकी अदूरदर्शिता पर उसे उल्हाना देती हैं, जिसके विषय में सूरदास जी कहते हैं, बिरह जरी रे तू कत जारत, रे पापी तू पंख पपीहा, पी कर अधरात पुकारत। सूरदास ने इस प्रकार के मन में स्पर्शी विरह वर्णनों की एक माला सी पिरोकर दी है। इस माला का प्रत्येक पुष्प समान रूप से मोहक है। गोपियों की विरह व्यथा कहीं कहीं सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती है। गोपियों की विरह व्यथा इतनी गहन गंभीर है कि उसके द्वारा उद्धव सदृश ज्ञानी भी पराभूत हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। वे गोकुल से लौटकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, जिस विषय में सूरदास जी लिखते हैं, दिन 10 घोष चलो गोपाल, गयन की अवसर मिटावह, भेटों भुज भर ग्वाल, नाचत नहीं मोरता दिन ते, आए वर्षा काल। सूर्य का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। भ्रमर गीत में गोपियों के तर्क के सामने उद्धव भले ही कुछ उत्तर दे सके, पर उनके प्रेम विवल अटपटे वचनों से उन्हें ही हार माननी पड़े। उनकी प्रेम रस धारा में उद्धव के ज्ञान की गुरु गठरी न जाने कहाँ बह गई। इस प्रसंग में गोपियों की अंतर्दशा का जैसा वर्णन सूर्य ने किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। सूर्य के भ्रमर गीत में विप्रलम्ब श्रृंगार का अत्यंत पुष्ट उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। विरह भावना की अभिव्यक्ति जितने विस्तृत रूप में मिलती है, उतने विस्तार के साथ अन्य किसी हिंदी कवि की रचना में नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, भ्रमर गीत में तो जैसे वियोग श्रृंगार की प्रत्येक भावना गोपिकाओं के आंसुओं में साकार हो गई। विरह की एकादश अवस्थाओं का चित्रण सूर्य की कुशल लेखनी से अत्यंत स्वाभाविकता के साथ हुआ है। सूरदास की गोपियों के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है रुदन का हंसना ही तो गान। विरह वर्णन को व्यंग विनोदपूर्ण बना देना सूर्य की ही सामर्थ्य है। अन्य कवियों के विरह तो केवल रोते कलपते हैं। सूर्य ने केवल नारी पक्ष के विरह का वर्णन परंपरा का अनुकरण मात्र नहीं किया, केवल नारी को ही पुरुष के विरह में अधीर नहीं दिखाया, अपितु पुरुष यानी कृष्ण को भी नारी यानी गोपिकाओं के विरह में व्यथित दिखाया है। सूर्य के श्रृंगार वर्णन में नारी हृदय के जिस पवित्र निश्चल एवं सरल प्रेम का दर्शन करते हैं, वह हिंदी काव्य को सूर्य की मौलिक देन है। समाप्त।